नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की 92 में। दोस्तों, हमने 25 प्रश्न करा दिया है। ये 25 दूसरा टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। 25 प्रश्नों का यह दूसरा टेस्ट सीरीज है, यानी 50 हो जाएगा और 50 अभी बचा हुआ है। मात्र 4 टेस्ट सीरीज का ये 25-25 प्रश्नों का 100 क्वेश्चन हम करा रहे हैं और 100 में आप जो है 100% करके आएंगे। ये हम गारंटी लिए हैं आपको, हम वादा करते हैं कि आप करके ही आएंगे। इसलिए आपका भी कुछ काम बनता है, आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। कि जितने अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा उतने अधिक लोगों को इससे फायदा मिलेगा। दोस्तों, इस बातों को आपको ध्यान में रख लेना है। अब देखिए, हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। दोस्तों, ये प्रश्न है आपका कि पाई कैसी संख्या है। दोस्तों, पाई जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है या 3.14 भी होता है। ठीक है, ये होता है। तो आपको ये याद रखना, पाई कैसी संख्या। मोस्ट इंपोर्टेंट VVI लगा लीजिए, एकदम छाप के रख लीजिए इसको। जितना आसानी से आप जो है सो छाप करके रख लेंगे, सारे प्रश्नों का जवाब आप परीक्षा में दे करके आएंगे एकदम 100%। देखिए अगला प्रश्न, देखिए निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है। अब यहां देख लीजिए किसका मान सबसे अधिक होगा। जैसे cos 90 का मान दोस्तों कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ ये sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। और tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। यानी ये देख लीजिए, आप 0 से 1 की ओर बढ़ गए, यानी tan 45 यानी इसका मान सबसे अधिक हो गया, 1 हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, देखिए एकदम 100% वैसे प्रश्न लिए गए हैं जो आपको एकदम समझ लीजिए कि एग्जाम में मार करके ही आ पाइएगा, वैसे ही प्रश्न लिए गए हैं। अब देखिए, यहाँ बाजी मारना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना दिया गया है और उनकी ऊंचाई का अनुपात ये दिया गया है, तो आयतन का अनुपात। देखिए बेलन कोई भी हो, अगर मान लीजिए एक बेलन है πr² कैपिटल H, दूसरा बेलन का अनुपात ले लेते हैं πr² स्मॉल में ले लेते हैं। तो अगर देखिए पाई से पाई कैंसिल हो ही गया, r²। पहले का जो त्रिज्या दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, तो 2 × 2 लिख लीजिए, क्योंकि r² होता है। और ऊंचाई जो पहले का, यहाँ ऊंचाई का अनुपात ये है तो 5 हो जाएगा। और दूसरा जो दिया गया है आपको, उसका त्रिज्या दिया हुआ 5 × 5 और इसकी ऊंचाई जो दी गई है आपको 2 दी गई है। आप इसको देखेंगे कि 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 और 5 का जो बच जाएगा, यानी 2:5 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 2:5। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, इस तरह का कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से मार दीजिएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है। घड़ी कोई भी इस तरह का होता है दोस्तों, यहाँ 12 होता है, यहाँ 1 होता है, इसी में 5 मिनट का अंतर हो जाता है, होता है कि नहीं। तो ये जब 5 मिनट में अगर जो कोण बनेगा दोस्तों, ये 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितना, 5 मिनट में, 1 मिनट में 5 डिग्री कोण बनता है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। याद कर लीजिएगा कि 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, 30 डिग्री का। अगर 6 मिनट पूछेगा, यानी 6 से गुना करना है। 1 मिनट में आपको 5 डिग्री होता है, तो जितना भी मिनट रहे उसको 5 से गुना कर लीजिएगा, तो 30 डिग्री हो गया। अब ज्ञात करना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर सुई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर सुई, तो यही ना त्रिज्यखंड बना, इस तरह से बना कि नहीं। तो इसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे जरा देख लीजिए। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है θ/360 और गुने πr²। होता है कि नहीं होता, सो बताइए। अब थीटा आपका मालूम है 30 बट्टा हो गया 360, गुने पाई का मान आपको पता है 22/7, और त्रिज्या जो आपका हो गया ये 14 सेंटीमीटर। तो 2 बार 14 ले लीजिएगा। कितना लीजिएगा, 2 बार। देखिए कितना हो जाएगा, 30/360 गुने πr², यानी 22/7 गुने 14 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा। अब काट लीजिए, 7 दूनी 14, 2 से 0 0 खत्म, 3 से हो गया, 12 3 36, 2 से हो जाए 2 छके 12, और भी कटेगा क्या, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा आपको 7 दूनी 14, 22 7 हो जाता है 154/3। इसको काटेंगे तो 51 पूर्णांक क्या आ जाएगा, 51.1/3 आएगा। क्या आएगा, 51 पूर्णांक। अब यहीं पर दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए, ये आ गया आपका क्षेत्रफल, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर अगर यहीं पर अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा, अगर सिर्फ पूछ देता कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसके द्वारा जो ये चाप की लंबाई, ये जो चाप है, कौन सा चाप, ये जो चाप है आपका, इसकी अगर लंबाई पूछ देता, इसकी लंबाई अगर पूछ देता, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, θ/360 और गुने हो जाता है 2πr। ठीक है, क्या हो जाता है, 2πr। तो सूत्र को जितना आसान आप याद रखिएगा उतने आसानी से प्रश्न को हल कर पाइएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 6 cm और 8 cm है। कितना है, ये 6 cm और 8 cm है। ठीक है, 6 cm और 8 cm है दिया गया। तो उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। बहुत ही VVI क्वेश्चन, एकदम छाप के रख लीजिए, नोट करके रख लीजिए, आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर कहता है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है उसका योग एक वृत्त के क्षेत्रफल बराबर है। यानी पक्का है कि जो बड़ा क्षेत्रफल होगा वो छोटे दोनों को, यानी πr1 के स्क्वायर प्लस πr2 के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं। यानी दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है बड़ा वृत्त का। अब यहाँ पाई
कॉमन ले लीजिएगा तो कैपिटल आर स्क्वायर बराबर आप लिखिएगा क्या हो जाएगा, पाई कॉमन होकर कट जाएगा, यानी 6 के स्क्वायर अब प्लस 8 के स्क्वायर या 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। अब देखिए 6 36 होता है प्लस 8 8 64 होता है, 36 64 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर यदि 100, आर स्क्वायर बराबर यदि हो जाएगा आपका 100 तो आर बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। याद कर लीजिए एकदम आसानी से देख लीजिए, समझ जाइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। यदि एक जो है बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखा की जाए। अब देखिए एक चीज़ याद रख लीजिए, ये वृत्त है अगर, ठीक है, यहाँ बाह्य बिंदु, यहाँ इसका केंद्र O दिया हुआ है, O दिया हुआ है। अब इसके बाहर कोई बिंदु P है यहाँ पर। अब इससे जो स्पर्श रेखा ऐसे खींचा गया है, यहाँ से इधर से स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है। याद रखिए ये भी, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, एक बिंदु यदि हो तो एक बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक इधर और एक इधर। यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन चलिए उस चीज़ों को अभी नहीं देखना है, यहाँ कोण बनता है, ये जो कोण बना हो ये 80 डिग्री का। आपको यहाँ कहता है ए हो गया इधर, ये बी हो गया, आपको ये ओ है तो कहता POA ज्ञात कीजिए। ये कोण ज्ञात करना, ये क्या ज्ञात करना, POA। देखिए POA, P यहाँ है, O यहाँ है, A यहाँ है, ये कोण आपको चाहिए। अच्छा इसको अगर सीधा कर लेते हैं दोस्तों, एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ एक चक्रीय चतुर्भुज बनता है ऐसे 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 और ये ऐसे यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो जैसे ई कितना है 80, तो यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है। ऐसे आप कोई भी चतुर्भुज बनाते हैं इस तरह से मान लीजिए, तो इसके आमने सामने चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 80 दिया हुआ ये वाला, तो ये कितना होगा 100, तब ना 180 होगा। और जब बीचों बीच इसको काट दीजिएगा, जैसे इसको बीचों बीच काट देंगे, तो ये 40 40 हो जाएगा और ये 50 50 हो जाएगा। तो आपको POA जो हो जाएगा POA, देखिए ऐसे देखिए POA कौन सा है, POA आपका ये, ठीक है। ऐसे आया POA, ऐसे गया ना, तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 100 का आधा, यानी 50 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 50, ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन नंबर, ये देख लीजिए, हाँ क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ये देखिए 7। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 cm और 3 cm है। अब देखिए यहाँ एक वृत्त ये है और एक बड़ा वृत्त ऐसे लिया गया है। इसकी त्रिज्याएं जो दी गई है वो कितनी कितनी दी गई है, एक 3 सेंटीमीटर और दूसरा जो है वो ऐसे 5 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। बाहरी यहीं तक रहेगा, बाहर हो गया थोड़ा, ठीक है। तो एक हो गया 3 और दूसरा हो गया 5। अब कहता क्या है देखिए कि इस पर एक स्पर्श रेखा, कहता उस जीवा की लंबाई खींची ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो यानी इसकी लंबाई ज्ञात करनी है इस जीवा की, इसकी ऐसे जो छोटे वृत्त को क्या करे स्पर्श करे ऐसे, ठीक है। क्या करे छोटे वृत्त को स्पर्श करे, देख लीजिए ऐसे, इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी इसकी स्पर्श रेखा की। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब यहाँ सीधी सीधी बातें हैं, यहाँ समझने वाली बात है। अगर ऐसे नहीं तो आप ऐसे मिला लीजिए, ऐसे ऐसे मिलाते तो आसान। चलिए फिर से देख लेते हैं इसको, क्या करना है, कलर चेंज करते। हाँ देखिए ये एक छोटा सा वृत्त है, एक बड़ा सा वृत्त है। इसकी जो त्रिज्याएँ हैं वो 3 सेंटीमीटर है और बड़े वाले की जो त्रिज्याएँ हैं वो कितनी है, ये आपको 5 सेंटीमीटर है। तो कहता ज्ञात करने के लिए उसकी स्पर्श रेखा ऐसे निकालना पड़ेगा। आपको क्या करना है, ऐसे निकालना, ऐसे, और इसको आप ऐसे मिला लीजिए यहाँ से, ठीक है। अगर ये 3 है तो ये 5 है तो ये 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देख लीजिए, क्योंकि स्पर्श रेखा जो खींचा जाता है वो 90 डिग्री पर खींचा जाता है। कितना पर खींचा जाता है, वो 90 डिग्री पर खींचा जाता है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये सामने 90 डिग्री सामने कर्ण हो जाता है, ये 5 कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है। तो रूट अंडर हो जाएगा 5 के स्क्वायर और माइनस 3 के स्क्वायर। तो 5 25 माइनस 3 3 9, 25 में से 9 गया, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा रूट अंडर 16। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। चूंकि 4 हो गया, ये देखिए यहाँ से देखिए 4 हो गया, कहाँ से 4 हो गया, ये अगर 4 है, यहाँ से इतना दूर 4 है, तो यहाँ से ये भी तो 4 ही होगा ना, क्योंकि ऐसे भी तो बन सकता है, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, नहीं होगा। तो यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा, तो ये पूरी जीवा तो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए VVI एकदम लगा लीजिए, ये सारे प्रश्न पूछने वाले हैं। अब क्या पूछेंगे, देखिए 8 है, 8 कॉमन ले लीजिए, क्या कीजिए 8 जो है आप कॉमन ले लीजिए। चलिए 8 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सो देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 8 × 1 = 8, आंसर आ गया आपका 8। अगर यहाँ 9 दिया रहे, यहाँ 7 दिया रहे, यहाँ 5 दिया रहे, कुछ भी दिया रहे तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला प्रश्न है कि 1 + tan² बटा 1 + cot² किसके बराबर है। अब 1 + tan² फॉर्मूला है, 1 + cot² भी फॉर्मूला है अपने आप में। देखिए 1 + tan² जो होता है ये आपको क्या होता है सेक स्क्वायर होता है,
ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा बट्टा देखिए कॉट स्क्वायर जो हो गया, यानी ए है तो ए ले लीजिए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है कि नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा सेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और कोसेक क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। चारों बट्टा पलटेगा तो ये साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कुल मिला क्या आ जाएगा, साइन बट्टा कॉस क्या था, टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर। समझ में आ गया एकदम, वी आ एकदम देख लीजिए। अब देखिए दूरी सूत्र वाले प्रश्न आ गए यहाँ पे, बीच की दूरी ज्ञात करना। अब एक ऐसे कोई रेखा है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ये ए है बिंदु, ये बी है। अब ए इसका -5,7 दिया गया है, और यहाँ जो है -1,3 दिया गया है। अब कहता है बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी इसके बीच की दूरी, जैसे ए बी है तो ए बी की दूरी। अब ए बी की दूरी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जरा देख लीजिए। ए बी की दूरी ज्ञात करना होगा तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है। अब x2 ये हो गया आपका x2 y2, अब ये हो गया आपका x1 y1। अब इसको घटा लीजिए, घटाइए कैसे, देखिए -1 में से 5 घटेगा। अब -1 में से 5 घटाइएगा तो ये 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, घटा के देख लीजिए प्लस। अब 3 में से 7 घटाइए तो ये -4 हो जाएगा। दोनों के स्क्वायर की जगह प्लस ही हो जाएगा, √अंडर हो जाएगा 16 प्लस 16 प्लस 16, तो 16 कितना होता है, √32, और 32 का वर्गमूल कितना होगा, फिर 4√2 आ जाएगा आंसर। 4 का 16 32, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4√2 आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4√2। ठीक है, तो 4√2 ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए जरा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। यानी 5 सेंटीमीटर किनारा वाला एक घन है और 1 सेंटीमीटर। तो देखिए कोई भी घन होगा इस तरह का, मान लीजिए ये घन होता है, ठीक है, ये हो गया इस तरह का, आपकी आकृति बन गई। अब ये 5 सेंटीमीटर किनारा है, एक छोटा सा घन बना लिया 1 सेंटीमीटर किनारा का, ऐसे ऐसे मिला दिया सबको हमने। अब यहाँ देखिए कि इसका 1 सेंटीमीटर है। अब घनों की संख्या इससे इसमें भाग दीजिए, इसके आयतन के इस यानी छोटे वाले आयतन से बड़े वाले आयतन में। तो घन का आयतन तो सीधा सीधा भुजा क्यू होता है, तो पहला है 5 का क्यू और दूसरा है 1, तो 1 क्यू कर लीजिए। 5 क्यू कर दिएगा 125 बट्टा 1 क्यू 1, 125 में 1 भाग दीजिएगा 125 रह जाएगा, तो ये आपका 125 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान सा सवाल था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 क्या कहता है, 13 नंबर आपका है कि sin 18 cos 72 का मान कितना होगा। दोस्तों एक आंसर होगा, लेकिन अब देखिए इसको समझिए बढ़िया से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एकदम फटाफट एकदम समझा देते हैं। देखिए साइन का जो होता है, साइन का ये कॉस से, ठीक है, टेन का कॉट से, और सेक का जो होता है वो कॉसेक से। ठीक है, जब इन दोनों के जो एंगल होंगे, थीटा का मान यानी योग 90 होगा, थीटा का योग कितना होगा 90 होगा, तो उसका जो वैल्यू होगा समान हो जाएगा। जैसे देखिए साइन 30 का मान तो कॉस 60 का मान, साइन 60 30 90 होता है, यानी मान बराबर आता है। साइन 30 और कॉस 60 का मान 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है सीधे। टेन 45 का मान कॉट 45 में ले लीजिए अगर, तो मान बराबर होता है, एक ही होता है। टेन 45 का मान तो 45 + 90 होता है। यानी जब ये देखना है कि साइन कॉस दिया रहे, टेन कॉट दिया रहे, सेक कॉसेक दिया रहे, और उसके थीटा का जो वैल्यू है, थीटा का मान जो है वो अगर 90 पुर रहा है, तो उसका आंसर जो है अगर बट्टा में दिया हो तो 1 दे दीजिएगा, माइनस में दिया हुआ तो 0 दे दीजिएगा। माइनस में रहते हो 0, जैसे देता है सेक 31 और माइनस कॉसेक जो है 59 दिया, ऐसे दे दिया 59। तो आप देखिए 31 और 59 जोड़िएगा कितना होगा, से बताइए कितना हो जाएगा। एक कॉसेक है, कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा तो मतलब इसका वैल्यू कितना, 0 हो जाएगा। घटाव में 0, बटा में रहेगा 1, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल बातें हैं। अब देखिए ये पूछा जाता है, हमेशा पूछता है अर्धगोला का आयतन क्या होता है। हमने चारों का आयतन दे दिया है, चाहे गोला हो, अर्धगोला हो, बेलन हो, शंकु, कुछ भी पूछ देगा जवाब देंगे। ये आपका बेलन का होता है पायर स्क्वायर एच, ये शंकु का होता है 1/3 पायर स्क्वायर एच। अब ये होता है गोला का 4/3 पायर क्यूड, और अर्धगोला का होता है 2/3 पायर क्यूड। ठीक है, याद रखिएगा ये VVI मोस्ट VVI, ये समझ लीजिए कि अगर कोई सूत्र पूछ दिया आयतन वाला तो ये आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगले प्रश्न करते हैं। देखिए किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, चतुर्थांश कैसे कीजिए। परिधि अगर 22 दिया हो, परिधि मतलब 2πr बराबर 22 हो गया। अब 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 रहेगा, गुने r बराबर हो जाएगा 22, बराबर में 22 खत्म हो गया, तो r बराबर जो हो जाएगा वो 7/2 हो जाएगा। त्रिज्या कितना निकल गया, 7/2। त्रिज्या कितना निकल गया, 7/2। अच्छा अब ज्ञात करें चतुर्थांश। कोई भी वृत्त बनेगा उसका चौथा अंश जो होता है वो 90 डिग्री का बनेगा। ये कोण कितना 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, 360 होता है पूरे वृत्त, और इसको 4 से भाग दीजिएगा तो 90 बनेगा। चतुर्थांश मतलब चौथा अंश। अब थीटा बटा 360 यानी 90 बटा कितना हो जाएगा 360,
अगुने पाई स्क्वायर मतलब 22/7, अगुने आर स्क्वायर हो गया 7/2 गुने 7/2। अब इसको हल कर लीजिए, एगो 7 से 7 काट दीजिए, एगो यहाँ 0 से 0 खत्म, 9 चौके 36, 4 हो गया, एगो 2 से काटे 2 से हो गया 11, बच गया 11 7 77/4 दूनी 8, 77/8 जो होगा वही आपका आंसर होगा। 77/8 कौन सा? सी नंबर आ गया। ठीक है, एकदम VVI क्वेश्चन है दोस्तों, छाप के रख लीजिए, एकदम छाप के रख लीजिए, आएगा ही आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, देखिए 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होती है? ठीक है, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होती है? सबसे पहले ये बताइए, 3 अंक का जो सबसे छोटी संख्या होती है वो 100 होती है। ठीक है, अब 100 से बढ़ते जाना ऊपर की ओर। क्या 100 में 700 भाग लगेगा? 101 में लगेगा, 102 में लगेगा, 103 में लगेगा, 104 में लगेगा, किस में लगेगा? तो आई थिंक कितना में लगेगा? जो 100 ये आपका कितना हो जाएगा? 4 नहीं कि 107 कितना में लगेगा? 14 7 98 5, 105 में लग जाएगा। कितना? 105 में लग जाएगा, नहीं 7 से 15 7 105, 105 में लग जाएगा। और इधर बढ़ते जाइएगा तो ये 999 होता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इससे घट के जाइएगा तो 994 में आपको 7 से लग जाएगा। तो 994 का मतलब कितना हो गया? 7 एकम 7 2 और 9 7 चौक 28 7 14 लग जाएगा। तो अब क्या करिए, आपको एक संख्या ये निकल गया, सबसे छोटी 7 से विभाजित होने वाली और सबसे बड़ी 994 हो गया, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। अब घटाइए, कितना हो जाएगा बताइए? 994 में से 105 घटाना है, कितना हो जाएगा? यानी हो जाएगा आपको आ जाएगा 889, 5 94 हो जाएगा कितना? इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 7 से भाग लगा करके 1 जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल बातें हैं कि 3 अंकों की संख्या 7 से विभाजित होने की बात हो रही है, तो आपने देख लिया पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 7 से भाग लगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 7 से भाग लगे, लिख लिए। अब इसका जो है सो अंतर निकाल लीजिए और उसमें 7 से भाग लगा लीजिए। अब 7 से लगेगा, 7 एकम 7 1 8 18 7 दूनी 14 4 9 7 7 49 प्लस 1 जोड़ दीजिए, 127 1 128 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 128 आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 128। कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी? 128। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में कौन बहुपद है? देखिए एक क्वेश्चन से हमने पूरे के पूरे एकदम शिकार किया है। ठीक है, सारे प्रश्नों का शिकार किया है। अब बहुपद है बहुपद नहीं है पूछेगा, सारे के सारे आप जवाब दीजिएगा। बहुपद होने के नहीं होने के 3 शर्त होते हैं, पहला दूसरा तीसरा। और देखिए पहला शर्त ये है कि अगर चर जो होता है, चर जो होगा उसका घात जो होगा अगर ऋणात्मक है घात तो बहुपद नहीं होगा, इसका ऋणात्मक है ये बहुपद नहीं है। अब कहता है चर जिसका चर जो होगा अगर बट्टा के रूप में 1/x जैसे लिखा गया, 2/x लिखा गया, बट्टा के रूप में होगा तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो ये बट्टा में देखिए बट्टा में x है, बहुपद नहीं होगा। अगर चर जो है अगर रूट में हो, √x लिखा गया, √y लिखा गया, √p लिखा गया, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तो ये भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि 7 √x लिखा हुआ है, तो ये तो सिंपल है कि ये बहुपद हो जाएगा। अब संख्या रूट में रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चर बाहर होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इन 3 चीज़ों को अगर याद रखिएगा आप 3 चीज़ों को, तो आसानी से बहुपद छांटने में आप कामयाब हो पाइएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है 5 √8/√2 कैसी संख्या है? अब यहाँ देखने वाली बात है ये कि 5 √8 को आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 और नीचे है √2। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 5 गुने 2 √2 बटा √2, √2 खत्म, √2 देखिए ये 2 √2 में से एगो √2 बाहर हो गया, एगो 2 बाहर हो गया, अब √2 खत्म, 5 दूनी 10 बच गया। 10 कैसी संख्या होगी? परमेय संख्या। पूछेगा शून्य कैसी संख्या? ये भी परमेय, याद रखिएगा शून्य भी परमेय संख्या है और 10 भी यह हो गया परमेय संख्या। बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या कहता है? चलिए 90 दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, यही सब आएगा ही आएगा। ठीक है, एकदम छाप के रख लीजिए। चलिए इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? ठीक है, अब यहाँ देखिए शांत की बात हो रही है, तो शांत के लिए होता है दोस्तों कि जिसका हर p/q जो होता है, यानी q = 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होगा, तो ये शांत होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये शांत होगा। अब देख लीजिए 2 की पावर m और 5 की पावर n क्या होता है। अब इसको देखिए जिसका हर का गुणनखंड करके 343 का क्या होगा? 7 गुने 7 गुने 7 होगा। इसमें कहीं 2 और 5 दिख रहा? नहीं दिख रहा, ये अशांत हो गया। क्लियर है एकदम। 64/455 की जगह ये भी अशांत आ जाएगा और 29 वाला भी अशांत आएगा, ये बच गया ये शांत वाला। अब 35/50 है। अब इसको देखिए काट लीजिए पहले, 5 10 50, 5 7 35, 7/10 बच गया और 10 गुणनखंड की जगह तो 2 गुने 5 आएगा। आपको कहता है कि 2 हो या 5 हो या 2 5 दोनों हो तो शांत होगा। यहाँ देखिए 2 5 है इसलिए ये शांत हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले से मतलब वहीं पर रखना है जहाँ पर अगर नीचे में क्या होगा कि 2 5 को छोड़ के कुछ आ जाए तो उससे काट के देखिए ऊपर, अगर कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो क्या हो जाएगा? वो अशांत हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखिए कि tan 2a बराबर cot a - 18 है तो a का मान कितना होगा? tan 2a बराबर क्या है? cot देख लीजिए, ये लेते हैं, हाँ ये वाला देखिए। चलिए ठीक है,
अब क्या देखिए टेन टू ए बराबर, आप लिखते हैं कि टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18। आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ये कॉट में है तो इसको भी कॉट में लिखिए, इसको लिखिए कॉट 90 माइनस 2a बराबर कॉट क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस 18 होगा कि नहीं होगा। अब कॉट कॉट कट जाएगा आपका, मान लीजिए तो ये बचा 90 माइनस 2a बराबर ए माइनस 18, क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर ए माइनस 18, ये बच गया आपको 90 माइनस 2a बराबर ए माइनस 18। इसको हल करेंगे ए इधर आ जाएगा और 90 उधर चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3a बराबर 108। तो ए बराबर हो जाएगा 108/3 यानी 36 दिए 108, कितना हो जाएगा 36 आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। साइन 2a बराबर 2 साइन ए हो तो ए का मान ज्ञात करना है। अब देखिए साइन 2a बराबर, अब साइन 2a के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, आप आंसर देखिए ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये साइन 2a के लिए फॉर्मूला था 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर हो गया यहाँ पर 2 साइन ए। अब यहाँ 2 साइन ए खत्म हो गया, तो कॉस ए बराबर 1 कितना डिग्री में होता है जरा बता दीजिए। कॉस जो है 0 डिग्री में 1 होता है मान, ठीक है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, ये आंसर आपका 0 डिग्री आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए एक चीज़ अब यहाँ देखिए, अब देखिए बाय ऑप्शन बनाते हैं इसको। बाय ऑप्शन कैसे बनेगा जरा देख लीजिए। बाय ऑप्शन जो बनेगा आपका वो ऐसे बनेगा कि यहाँ एक मान रखिए एक जगह, कितना साइन, जैसे देखिए साइन कितना है, हाँ देखिए साइन कितना है ये, हो यार साइन कितना, देखिए साइन कितना है ये 2 गुने 0 डिग्री, 2 गुने 0 तो साइन 0 हो गया, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है आप जानते हैं 0 होता है। आइए इधर रखिए 2 असाइन क्या रखिए एक जगह 0 डिग्री, तो फिर 2 असाइन 0 का मान 0 होता है इसलिए 0 ही हो गया, तो यहीं पर तो मान बराबर हो जाता है, नहीं 0 हो जाएगा, 30 रख करके देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, क्या पूछ रहा है कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अब देखिए समकोण त्रिभुज के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं दोस्तों, समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ये P होता है, ये B होता है, ये क्या हो जाता है H हो जाता है, नहीं तो यानी H स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तभी तो समकोण होगा ना, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ देख लीजिए जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो H होता है, इसमें देखिए 7, 24 और 25 में सबसे बड़ा कौन है 25, तो 25 के स्क्वायर निकालिएगा तो 625 हो जाएगा, और इन दोनों के वर्गों का योग निकालिएगा तो वो भी 625 आ जाएगा, यानी ये समकोण त्रिभुज होगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए कि यहाँ बड़ा भुजा 8 है, 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा, और यहाँ इन दोनों के जोड़ का स्क्वायर करिएगा, यानी स्क्वायर करके जोड़िएगा 3 3 9 36 9 45 से होगा, बराबर होगा, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। अच्छा देखिए दूसरा अगला देखिए क्या कहता है अगला, ये अगर 50, 80 और 100 है, 100 के स्क्वायर 10,000 होगा, लेकिन 8 8 6400 5 2500, 6400 2500 जोड़िएगा तो कितना होगा, लगभग 7900 के आसपास आकर के रह जाएगा, ठीक है, या 8900 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी समकोण नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्गों का योग छोटे दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ देख लीजिए ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसको जोड़ लीजिए 169 हो जाएगा। तो ये आपका ये है, यानी ए और डी आपका समकोण त्रिभुज है, ए और डी क्या है, ए भी है और डी भी समकोण त्रिभुज है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। देखिए दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात इतना दिया गया है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहाँ देखिए कन्फ्यूजन होने वाला प्रश्न दिया है, ऐसा नहीं कि 4 और 9 वर्ग संख्या देखिएगा और वर्गमूल निकाल करके सीधे 2 और 3 लगा दीजिएगा, एकदम यहाँ गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आप देखिए इसको, क्योंकि भुजा दिया हुआ है, जब भुजा दिया रहे ना क्षेत्रफल ज्ञात करना तो वर्ग करना है, 4 के स्क्वायर 16 और 9 के स्क्वायर 81, ये आपका 16:81 आंसर हुआ। ठीक है, अगर भुजा दिया रहे क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो वर्ग कर दीजिए, अगर क्षेत्रफल दिया हो भुजा ज्ञात करना हो तो आप वर्गमूल निकाल लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न को। देखिए दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ये रहा त्रिभुज ABC, ये रहा त्रिभुज आपका DE और F। ठीक है, अच्छा देखिए अब क्या करना है, इसमें करना क्या है जरा देख लीजिए। कहता है एक का क्षेत्रफल 64 दिया, 64 अगर इसका क्षेत्रफल है तो भुजा इसका 8 होगा। अभी जस्ट बताए हैं कि जो क्षेत्रफल दिया रहता है उसका वर्गमूल निकालिएगा भुजा निकल जाएगा। इसका क्षेत्रफल 121 दिया हो तो इसका भुजा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ कहता है कि EF अगर दिया हुआ है 15.4, तो EF तो ये हो गया 11 का बराबर हो गया 15.4, तो एक बराबर कितना होगा सो बताइए। 11 भुजा तो 11 सब 11 है ना होगा, सब भुजा तो 11 मतलब 15.4, यदि 11
11 15.4 है तो ये 8 कितना होगा, ये प्रश्न का कहना है। क्या कहना है? 11 यदि 15.4 हो यानी 11 बराबर 15.4 है, ऐसे देख लीजिए तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 15.4 बट्टे 11। इसको भाग लगाइएगा तो शायद 1.4 आएगा और आपको चाहिए 8 यूनिट का। कहता है BC कितना होगा, BC का मान कितना होगा, तो इसको 8 से गुना कर लीजिए। 14 8 112 होता है, यानी 11.2 आपका आंसर आ जाएगा सी नंबर में। देखिए सी नंबर में 11.2 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी नंबर में। ठीक है, देख लीजिए ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब लास्ट प्रश्न देख लीजिए आज का। यदि किसी वृत्त का, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, फिर से आपको एक तीसरा वीडियो भी आज ही मिलने वाला है रात्रि को। ठीक है, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उसी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है परिमाप 2 पाई आर होता है और क्षेत्रफल दिया हुआ तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? अब जरा यहीं पर आप देख लीजिए कि आर से एगो आर खत्म हो जाएगा, एगो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, तो आर बराबर बचेगा कि इधर आर बचा इधर 2 बचा, तो आर बराबर 2 मात्रक हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए, जितना अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर देंगे उतने लोगों को कम से कम फायदा तो मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी एकदम जबरदस्त तरीके से जो है सो एकदम वीडियो सारा मिलने वाला है, जो परीक्षा में एकदम 100% पूछेगा। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, 100% पूछेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।